हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमिक। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेखापाल और तकनीक सहायक के ऊपर। लेखापाल और तकनीक सहायक के ऊपर हम लोग जानेंगे आप सभी के कमेंट के अनुसार जैसे कहां पर लिस्ट जारी किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि कहां पर लिस्ट जारी, आपको पीआरडी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी होंगे आपको मेरिट लिस्ट, और साथ में डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर भी जारी किए जाएंगे मेरिट लिस्ट। दोनों जगह आपको नोटिफिकेशन आएंगे। तो आप पीआरडी की वेबसाइट पर भी विजिट करते रहें, कभी कभी, रोजाना नहीं करना, कभी कभी विजिट करते रहें जब समय आपको मिल जाए। और साथ में डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर भी आपके जिस डिस्ट्रिक्ट में डाला फिलअप किया है उस डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर भी विजिट करते रहें। वहाँ पर आपको काउंसलिंग डेट मिल जाएंगे कि कब कराए जाएंगे। आपको काउंसलिंग और काउंसलिंग लिस्ट भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सेकंड कमेंट था आप सभी का ऑब्जेक्शन के ऊपर। जो आपने ऑब्जेक्शन किया, क्या उसके ऊपर आवेदन जो है रद्द किए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि नाम की प्रति या डॉक्यूमेंट कुछ गलत फिलअप कर दिया था, या आपने रजिस्ट्रेशन जो फिलअप करने थे उसमें गलत कर दिया, पर जो आपका मार्कशीट है वो सही है, उसके ऊपर इस तरह के किसी को भी अभी तक आवेदन रद्द नहीं किए गए। लगभग अप्रॉक्स 100+ आवेदन रद्द किए गए हैं। सिर्फ उन्हीं लोग के आवेदन रद्द किए गए जिन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट को में भी डाला, साथ में किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी डाला, उनका आवेदन रद्द किए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेरिट लिस्ट के। आपके कंफ्यूज है अभी भी? क्लियर मेंशन किए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट के, और पीडीएफ में जो है क्लियर मेंशन किए गए उसके ऊपर। आप सभी लोग चलिए उसके ऊपर देख लेते हैं एक बार। जैसे आप सभी लोगों को कहना था कि जैसे बीकॉम जिन्होंने किया है और साथ में एमकॉम किया है, और तो दोनों को मार्क्स कैलकुलेट होंगे और उसके बाद 20 अंक बोनस दिए जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। सिर्फ आपने बीकॉम किया है या साथ में एमकॉम और सीए भी किया है तो उनके मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, और सिर्फ जो बनेगा आपका बीकॉम के मार्क्स पर बनेंगे मेरिट लिस्ट। और साथ में यहाँ पर एमकॉम और जिन्होंने सीए कर रहे हैं उनके मार्क्स में सिर्फ 20 अंक जोड़ दिए जाएंगे। बीकॉम किया है, जिन्होंने बीकॉम किया है उसके मार्क्स, उनके मार्क्स में 20 अंक सिर्फ जोड़ दिए जाएंगे। यदि ऐसा किया जाता है बीकॉम और एमकॉम, तो इससे बेनिफिट हो जाता है एमकॉम या जिन्होंने सीए किया उनको बहुत बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि उनका स्कोर आपसे बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ऐसे कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमकॉम भी किया, बीकॉम भी किया, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाते जिन्होंने सिर्फ बीकॉम किया। तो जिन्होंने बीकॉम किया तो टेंशन ना लें कि आपको सिर्फ एमकॉम साथ में किया तो उनको सिर्फ 20 अंक दिए जाएंगे। आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। इस सेक्शन को आप एक बार फिर से पढ़ लें। अब हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग डेट के ऊपर। काउंसलिंग डेट के ऊपर बात करने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो सबसे पहले काउंसलिंग डेट जो पुराना था 17 और 20 नवंबर, कुछ दिन पहले हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आए थे। ये ऑफिशियली कंफर्म भी करने की कोशिश किया तो बिल्कुल कंफर्म है, जो 17 नवंबर और 20 नवंबर को ही आपको काउंसलिंग करवाए जाएंगे। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में कुछ और दिया है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में कुछ और दिए, पर आप उसके न्यूज़पेपर के जो किस डिस्ट्रिक्ट में दिए गए इस चीज़ को आप ख्याल रखें। जैसे लोकल डिस्ट्रिक्ट में, जैसे पटना के डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर रोज़ाना का अपडेट होते रहते हैं। और किसी लोकल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं जैसे रोहतास या वैशाली, मधुबनी, औरंगाबाद, किसी भी लोकल डिस्ट्रिक्ट में आप आते हैं, वहाँ पर 2 दिन बाद के अपडेट, 1 दिन के बाद के अपडेट, जैसे वो अपडेट आ जाए उसके पिछले 1 दिन बाद वो अपडेट दिए जाएंगे। तो वही हुआ है यहाँ पर कुछ ऑफिशियल तौर पर। और दैनिक जागरण भी गलत नहीं बताया, ना हिंदुस्तान गलत बताया। तो जो काउंसलिंग डेट है आपका ऑफिशियल 17 नवंबर और 20 नवंबर को ही काउंसलिंग, दोनों में से किसी एक डेट को सभी जिले में एक ही दिन में बुलाए जाएंगे। और सभी लोगों को क्रमवार, जो यदि 2 डेट में होते हैं तो वैसे तो चांसेस है सिर्फ एक ही डेट में बुलाया जाएगा। यदि 2 डेट में होते हैं तो क्रमवार, जैसे मेरिट लिस्ट में जो टॉप रैंक है उनको पहले बुलाया जाएंगे, और जो नीचे आ जाता है उनको बाद में बुलाया जाएंगे, यानी अगले डेट में 17 से 20 नवंबर में। यदि एक डेट में लिए जाते हैं तो सभी को, जितने भी क्रमवार तरीके से, सभी को एक ही डेट में काउंसलिंग लिए जाएंगे, सॉरी काउंसलिंग करवाए जाएंगे। तो आप सभी को इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट थे काउंसलिंग डेट के ऊपर, मेरिट लिस्ट के ऊपर, सभी डाउट क्लियर होगा।
यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का। कुछ लोगों को, सभी को रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और यदि ज़्यादा कमेंट आपको इंपॉर्टेंट कमेंट होते हैं तो आपको वीडियो बनाकर आप सभी को बता दिए जाएंगे उसमें क्या चीज़ है। उसमें यदि कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।